Hello, guys. You are most welcome at my YouTube channel, The OK Miracle of English. Dear guys, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इस वाक्य के साथ आइए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। और इस सेशन से मोस्टली टीजीटी, पीजीटी, इंग्लिश, एसएससी, सीटेट, टेट, सुपर टेट, इन सभी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 100% सक्सेस आपको मिलेगी इस चैप्टर में अगर आप ढंग से इसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो डियर गाइस, आज हम फाइंड एरर एंड करेक्ट देम का पार्ट 5 लेकर के उपस्थित हैं। इससे पहले नॉन फाइनाइट वर्ब पर हमने बेस्ड ऑन नॉन फाइनाइट वर्ब लिखा हुआ है 4 पार्ट पहले अपलोड कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देख लीजिए। मेहनत करना आपका फर्ज है, फल तो आपको निश्चित मिलेगा, भले ही देर हो सकती है। सेशन को शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक्स फॉर डूइंग दिस ग्रेट वर्क। लेट्स बिगिन। देखिए, कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, ये एक्सरसाइज बेस पर हैं। तो एक्सरसाइज खुद को करना है क्योंकि इसे हम डिटेल में पहले पढ़ा चुके हैं। टोटल नॉन फाइनाइट वर्ब हमने पढ़ा दिया है। तो डियर गाइस, फर्स्ट सेंटेंस है शी इज थिंकिंग ऑफ टू गो टू दिल्ली एंड लिविंग देयर। आपके लिए 2 से 3 सेकंड का समय है करेक्ट करने के लिए। तो आपने देख लिया होगा। चलिए अब देखिए किस तरह से सेंटेंस आ सकता है परीक्षा में, पैटर्न हम आपको बताएंगे। यहां से इस तरह से आ जाता है, पार्ट में विभाजित कर दिया जाता है। ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, और डी में क्या कहते हैं, नो एरर। नो, ये आपका डी पार्ट होगा। तो देखिए 4 पार्ट में विभाजित कर दिया जाता है सेंटेंस के लिए और उसमें लिखा होता है फाइंड द एरर या विच ऑफ द रॉन्ग और करेक्ट और विच इज नॉट करेक्ट इन द गिवन सेकंड। विच पार्ट इज नॉट करेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। नीचे लिखे सेंटेंस में कौन सा पार्ट सही नहीं है, या फाइंड द एरर फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ए, बी, सी और डी। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। देखिए सी इज थिंकिंग ऑफ, कोई मिस्टेक नहीं, तो आपने समझ लिया होगा मिस्टेक इसमें है आपका। तो बी को टिक करेंगे आप और हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप इसे करेक्ट कर देंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये आ सकता है, देखिए अभी इसे बताते हैं। ऑप्शनल बेस में आता है क्वेश्चन, ऑप्शन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी, तो उनमें से छांटिए या नीचे दिए हुए सेंटेंस में अंडरलाइन पार्ट को करेक्ट करिए। करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट गिवन फ्रॉम द सेंटेंस। सेंटेंस से दिए गए अंडरलाइन पार्ट को सही उपयुक्त ऑप्शन चुन के सही करिए। तो अंडरलाइन पार्ट दे देगा यहां पर वो, जैसे मान लीजिए उसने ए कर दिया, ओके, और उसने ए दे दिया, बैंट, बी दे दिया टू गो और सी दे दिया गोइंग,
और डी दे दिया नन ऑफ दीज। ए वेंट वी आपका उसने दे दिया टू गो और गोइंग और नन ऑफ दीज। इस तरह से 4 ऑप्शन आपके लिए दे दिए। अब आपको सही ऑप्शन छांटना है इसमें से। तो सही ऑप्शन छांटने के लिए बेंट, तो सी थिंकिंग ऑफ बेंट तो आएगा नहीं, ये तो कट गया हमारा। टू गो ऑलरेडी दिया है, हो सकता है टू गो हो, इसे हम अभी रोक के रखेंगे। तो एक ये कटा हमारा ऑप्शन। देखिए पहले हम ऑप्शन को हटाते हैं। अगर आपको या तो सीधे सीधा पता है उत्तर, कोई बात नहीं, आंसर टिक कर दीजिए। अगर थोड़ा भी आपको कंफ्यूज हो रहा है तो इसे क्या करेंगे, आप पहले ऑप्शन को अवॉइड करिए। तो बेंट क्योंकि एज दिया है तो बेंट का आने का मतलब नहीं लग रहा क्योंकि सेंटेंस एक ही है। तो ए हमारा ऑप्शन हट गया। जब ए हट गया तो डी ऑटोमेटिक हट जाएगा क्योंकि नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। ऐसा हो सकता है, चलो अभी पढ़ रहने दो उसे। अब देखिए कुछ हमारी निश्चित वर्ब्स होती हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो उसमें वर्ब बताएं। थिंक है, थिंक के साथ ऑफ आता है, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आता है, एब्सटेन फ्रॉम आता है, एम एट आता है। तो इस तरह के हमारे कुछ लुक फॉरवर्ड टू आता है, लुक फॉरवर्ड टू। तो कुछ विशेष वर्ड हैं। इन वर्ब के साथ हमें जेरंड का प्रयोग करना होता है। क्या लगाएंगे डियर गाइस, जेड लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसमें दिया है थिंक ऑफ, थिंकिंग ऑफ, थिंक ऑफ। तो इसके बाद क्या आना चाहिए, यहाँ से मिस्टेक तो उसमें है ही है क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है अंडरलाइन। तो यहाँ पर गोइंग का प्रयोग करेंगे, अर्थात हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा और गोइंग यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, सी इज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू दिल्ली एंड लिविंग देयर। देखिए एक ये भी जेरेंड हो गया, एंड से जुड़ा हुआ है, वैसे भी थोड़ा सा गाड़ी लगाएंगे, यहाँ भी जेरेंड है। कभी यहाँ दे देता है टू लिव कर देगा, ये कर सकता है सी इज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू दिल्ली एंड टू लिव देयर। तो यहाँ भी जब एंड से जुड़े हुए हैं तो जेरेंड का यूज होगा। ओके, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो कुछ ये महत्वपूर्ण वर्ड हैं, इनको आपको पढ़ना है। थिंक ऑफ है, गो ऑन है, कीप ऑन है, रिफ्रेन फ्रॉम, सक्सीड इन, एम एट। तो इनके बाद हमें क्या लगाना है, जेरेंड का प्रयोग करना है। इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है डियर गाइस। अब देखिए इस तरह से सेंटेंस आपके आ सकते हैं, वो हमने बता दिया पैटर्न। चाहे टीजीटी सही, चाहे पीजीटी इंग्लिश का पेपर हो आपका यूपी बोर्ड का, यूपी से उत्तर प्रदेश में, और भी कहीं भी हो सकता है। पूरा हिंदुस्तान की बात करें, अगर ग्रामर पोर्शन आता है, इंग्लिश उसमें आती है, तो इनमें से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ओके, माई फ्रेंड एडवाइज टू स्टडी इन द मॉर्निंग। 2 से 3 सेकंड का समय है, देख लीजिए। देखिए आपने मिस्टेक निकाल ली होगी, मिस्टेक यहां पर है बेटा। माई फ्रेंड एडवाइज्ड टू स्टडी इन द मॉर्निंग। देखिए एडवाइज, परमिट, अलाउ, एडवाइज, परमिट, अलाउ और फॉरवर्ड, ये कुछ खास वर्ब्स हैं। इनके तुरंत बाद ध्यान दीजिए, एडवाइज्ड, अलाउ, परमिट और फॉरवर्ड, ये हमारे कुछ खास वर्ब्स होते हैं। इनके तुरंत बाद क्या आता है, आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, या कहना चाहिए जेरेंड का प्रयोग करते हैं। तो एडवाइज दिया है, एडवाइज के तुरंत बाद टू स्टडी, ये गलत है। तो हमें ये क्या करना है, स्टडाइंग करना है। ओके, माई फ्रेंड एडवाइज टू स्टडी की जगह क्या हो जाएगा, स्टडाइंग इन द मॉर्निंग। तो ये वर्ब बताए थे हमने, पुनः बता रहा हूँ, अलाउ,
परमिट, एडवाइज और फॉरवर्ड, ये 4 वर्ब हैं मोस्टली। तो इनके तुरंत बाद अगर आएगा तो इन्फिनेटिव नहीं आएगा बल्कि जेरंड आएगा। इसके ठीक अपोजिट रूल भी बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हमने दे दिया यहाँ पर, सी एडवाइज मी प्लेइंग इन द मॉर्निंग। मैं थोड़ा इसी से मिलता हुआ सेंटेंस लिया है, सी एडवाइज मी प्लेइंग इन द मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ भी एडवाइज है और यहाँ भी एडवाइज, यही समझना है बेटा। यहाँ भी एडवाइज दिया, अब बच्चा कहेगा एडवाइज, सर ने बताया एडवाइज के बाद क्या लगाएंगे हम, जेरंड फॉर्म। अब यहाँ ये जेरंड फॉर्म गलत है, यहाँ क्या आएगा, टू प्ले आएगा, यहाँ इन्फिनेटिव का यूज होगा। क्या लगेगा यहाँ पर, इन्फिनेटिव का यूज होगा। ये तो हमारा क्या हो गया, जेरंड, और ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव। अब क्यों, यही सब जो बताए थे हमने, एडवाइज, परमिट, अलाउ, फॉरवर्ड, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, इसमें ऑब्जेक्ट है क्योंकि मी, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो हमें क्या करना है, इन्फिनेटिव का यूज करना है इसके बाद। अगर इन शब्द के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो इन्फिनेटिव लगाना है, और ऑब्जेक्ट नहीं आता, सीधा सीधा आता है तो हमें जेरंड का प्रयोग करना। ओके, तो उम्मीद है समझ में आपके आ गया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, गोल्डन रूल्स हैं, गोल्डन ही आपका ये कहना चाहिए एक्सरसाइज चल रही है। एक एक चीज़ आपके समझ में आ जाएगी, अगर आप इसको ध्यान से समझा तो 100% ग्राउंड में आपको सक्सेस मिलेगी, हमें पूरा विश्वास है। देखिए बेटा नेक्स्ट देखें, माई ब्रदर इज नॉट एक्स्टम्ड टू रीड नॉवेल्स। आपसे आपके लिए 2 से 3 सेकंड का समय है, इसमें एरर फाइंड आउट करिए। तो आपने एरर फाइंड आउट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं, माई ब्रदर इज नॉट एक्स्टम्ड टू। देखिए मिस्टेक यहीं से है आपकी, ए रीड नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, यहाँ रीडिंग आएगा। क्यों आएगा थोड़ा सुन लीजिए। कुछ हमारे महत्वपूर्ण एडजेक्टिव्स होते हैं, एक्स्टम्ड के बाद आता है टू, एक्स्टम्ड टू, ओके, होपफुल ऑफ, टायर्ड ऑफ, तो डिजायर्स ऑफ। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण एडजेक्टिव्स होते हैं, इनके बाद ये प्रीपोजिशन लगा होता है और इनके तुरंत बाद जेरंड का प्रयोग करेंगे, हम इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए यहाँ बहुत बड़ी गलती होती है स्टूडेंट से, एक्स्टम्ड टू लगा है तो रीड समझेगा ये सही है, अगर वो रीडिंग करेगा जेरंड बनाएगा इसे तो टू को हटा देगा। ये भी गलती नहीं करनी है हमें, टू बना रहेगा, एक्स्टम्ड टू, प्रेडिक्टेड टू, आदि होना किसी चीज़ का, इसका मतलब ये आदि होना है। माई ब्रदर इज नॉट एक्स्टम्ड टू रीड नॉवेल्स, मेरा भाई नॉवेल्स पढ़ने में रुचि नहीं रखता है, उसका आदि नहीं है। तो यहाँ क्या करना है, रीडिंग का यूज करेंगे अर्थात जेरंड लगाएंगे। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, दिल से हम पढ़ा रहे हैं, दिल से आप पढ़िए तो निश्चित रूप से आप 100% सक्सेस पाएंगे। ओके, तो इन शब्दों को हमने बताया था, एडिक्टेड टू, एक्स्टम्ड टू, टायर्ड ऑफ, होपफुल ऑफ, डिजायर ऑफ। इस तरह के कुछ हमारे वर्ड हैं जो एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं और इनके बाद इन प्रीपोजिशन का भी प्रयोग करते हुए, प्रीपोजिशन नहीं हटाएंगे, ऑफ है, ऑन है, जो भी है उससे साथ रहने देंगे और उसके बाद जेरंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसको भी देख लीजिए, आपसे 2 से 3 सेकंड का समय है। देखिए सेम करने का चेष्टा रखिए।
उम्मीद है आपने इसमें गलती ढूंढ ली हुई, क्या मिस्टेक है, क्या एरर है। देखिए यहाँ भी वही एरर है, ये भी एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, कैपेबल ऑफ, एबल ऑफ। तो इसके बाद भी क्या लगाएंगे हम, जेरंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, न कि थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पार्टिसिपल के रूप में नहीं, बल्कि क्या करेंगे, वर्किंग, कैपेबल ऑफ या एबल टू भी आ जाता है, ऑफ भी आ जाता है। तो इस तरह से इनके साथ हम जेरंड का प्रयोग करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण इनको पढ़ना पड़ेगा आपके लिए, थोड़ा सा 1 से 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ग्रामर की बुक आप रखते होंगे, थोड़ा वहाँ से हेल्प लीजिए। श्यामा वाज यूज्ड टू वर्क एट नाइट, देख लीजिए 2 से 3 सेकंड का समय इसके लिए भी आप करेक्ट करें, तो आपने कर लिया होगा। देखिए यूज्ड टू व्यू टू, तो यूज टू और विद ए व्यू टू, यूज टू विद ए व्यू टू अगर शब्द हमारा आता है, यूज्ड टू प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है, पास्ट में भी यूज हो सकता है। प्रेजेंट में हुआ तो एज लग जाएगा उसके साथ में, और पास्ट में तो आपके सामने सेंटेंस दिया है पास्ट में। और विद ए व्यू टू, ये दोनों ही शब्द की बात कर रहा हूँ, फ्रेज के रूप में एक तरह का जैसे मान लो यूज हो रहे हैं, तो इनके साथ जेरंड का प्रयोग किया जाता है हमेशा। ओके, तो हम क्या करेंगे, वर्क की जगह क्या कर देंगे, वर्किंग कर देंगे। अब देखिए गलती नहीं करना, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना आपको। श्यामा वाज यूज, अब टू को रखना है, यूज टू आदि था या किया करता था, वर्किंग कार्य एट नाइट रात में, मतलब श्यामा रात में काम करने की अभ्यस्त थी। तो यूज टू विद ए व्यू टू के साथ जेरंड का यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, इन्फिनेटिव का यूज हम नहीं करेंगे। ओके, ये भी समझ में आपके आ गया होगा। अब देखिए ये सेंटेंस दिया है, इसमें आपको 2 से 3 सेकंड का समय है, आप जांच लीजिए क्या इसमें मिस्टेक आ रही है, देख लीजिए। तो आपने मिस्टेक फाइंड आउट कर ली होगी। ओके, देखिए एक्सक्यूज एक वर्ड है हमारा, ये वर्ब है, एक्सक्यूज है, डिनाई है, इंसिस्ट है। तो कुछ हमारे महत्वपूर्ण वर्ड हैं, वर्ब्स हैं, माइंड है, ये भी वर्ब के रूप में काम करता है। तो इनके बाद हम जेरंड का प्रयोग करते हैं। ओके, एक्सक्यूज के साथ क्या दिया है, मी, टू कम की जगह क्या कर देंगे, कमिंग कर देंगे। प्लीज एक्सक्यूज मी कमिंग लेट, शब्द हमने बताए थे, एक्सक्यूज है, माइंड है, और आपका अवॉइड है, एप्रिशिएट है, डिनाइड है, और डिटेस्ट है, एंजॉय है, फैंसी है, फॉरगिव, माइंड, पोस्टपोन, रेसिस्ट, प्रपोज, कंसीडर, सजेस्ट। तो ये सब वर्ड्स हैं हमारे। इन वर्ड्स अर्थात इन वर्ब्स के बाद हम जेरंड फॉर्म का यूज करेंगे डियर गाइस। तो उम्मीद है आपके एक एक चीज समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।